यहाँ पर क्यों बुलाया, वो भी ऐसी जगह पे? कितनी अजीब जगह है यार, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मुझे बहुत सुकून मिलता है और यहाँ पर आसपास कोई आता जाता भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें यहीं बुला लूँ। यहाँ क्यों बुलाया मुझे, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। अरे वो तुम्हें नोट्स चाहिए थे ना पढ़ाई के लिए। अच्छा हाँ याद आया मुझे, इसलिए तो बुलाया मैंने तुमको यहाँ पर। तो लाओ, मेरे नोट्स कहाँ पर है? नोट्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, मगर इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? फायदा? अरे फायदा क्या यार, मैं पास हो जाऊंगी तुम्हें पार्टी मिल जाएगी, और तुम्हारी दोस्त पास होगी तुम्हें खुशी नहीं होगी? पार्टी तो बच्चे लेते हैं, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? अरे यार, आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ और तुम्हारा फ़ायदा करवा रहा हूँ, तो मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तुम समझ रही हो ना और मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। अच्छा तो चले फिर। हाँ चलो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तेरी नीयत मुझ में इतनी खराब है। तू मेरा फायदा उठा रहा था। अबे पागल, मैं तेरी दोस्त हूँ, तूने थोड़ा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। मैं तो तेरे बारे में कितना अच्छा सोचती थी और तू मेरे बारे में इतना गंदा सोचता है। और मैं पागल तेरे कहने पे देख कहाँ आ गई हूँ। और सोच, अगर मैं तेरे घर पे आती तो तू तो मेरे साथ क्या कर देता। छी, कितना घटिया इंसान है तू। और आज के बाद तूने अपनी शक्ल दिखाई ना तो तेरे को ना पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझा? कभी मेरे को शक्ल मत दिखाइयो। अरे यार, जूते कितने गंदे हो रहे हैं। ओ मोची, ले मेरे जूते साफ कर। सॉरी मैम, आई डोंट हैव टाइम। ओहो, इंग्लिश? अबे ओ, अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? 2 वर्ड इंग्लिश के सीख के तू ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला बन रहा है। मेरे से ना इंग्लिश में बात मत करियो, समझा? अपनी औकात में रह, और जो तेरा काम है ना वो काम कर। अपनी औकात में रह, समझ में आया? चल मेरे जूते साफ कर। मैडम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? अबे ओ, तेरे को कितनी बार बोला मैंने इंग्लिश में बात मत कर। तेरा जो काम है ना वो काम कर, समझा? चल मेरे जूते साफ कर। जितना बोला ना उतना काम कर। ज्यादा पढ़ंतु है क्या? और तू ज्यादा पढ़ंतु है तो अपना कहीं और जाके काम धंधा करना। यहाँ पर क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है तू? मैडम मुझे ना पढ़ने दो, और ये जूते तुम अपने कहीं और जाके साफ करा लो, ठीक है? प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। मेरे पास ना टाइम नहीं है आपके शूज साफ करने का। डोंट वेस्ट माय टाइम? अबे तेरे को मैंने बोला ना इंग्लिश में बात मत कर, अपनी औकात में रह के बात कर। तेरे को समझ में नहीं आता है? तुझ पे है ना हिंदी सूट करती है ना, तो हिंदी बोल। दोबारा इंग्लिश में बात करी ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अबे ओ, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू किताबों में लगा हुआ है, तेरे को समझ में नहीं आता? अच्छा मैडम, मुझसे गलती हो गई, अब आप यहाँ से जाओ। मैं तुम्हारे जूते साफ नहीं कर सकता, मुझे पढ़ाई करने दो। क्या बोला? तू साफ नहीं करेगा? बेटा अब तो तुझसे ही साफ करवाऊंगी, और नहीं करेगा ना तो तेरा बच गया। फोन आ गया, अभी बताती तुझे। हेलो? अरे यार, एक मोची ने मेरे को परेशान कर रखा है, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अरे यार, वो लोकेशन नहीं है जहाँ पर हम लोग मिला करते थे, वहां पर एक मोची वाला बैठता है, वहीं हूँ। हाँ आ जाओ। रुक बेटा, अब तुझे मैं बताती हूँ, तेरी अकड़ मैं निकलवाती हूँ, समझा? हाँ हाँ ठीक है, बुला लो, मैं नहीं डरता किसी से, देखते हैं। ले आ गया, अब तुझे बताएगा। क्या हो गया? अरे यार, मैं इसको इतनी देर से बोल रही हूँ जूते साफ करने के लिए, मेरी बात ही नहीं मान रहा है। इंग्लिश में बात कर रहा है और बदतमीजी और कर रहा है ना, शूज साफ कर रहा है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? जानती हो तुम इसको? अरे जानना क्या है, प्रधानमंत्री है कहीं का जो मैं इसको जानूंगी? अरे पागल, तुम क्या बोल रही हो? ये तुम इसे जानती हो? ये वही लड़का है जिससे मैं तुम्हें नोट्स दिलवाने वाला था, और तुम इसे कुछ भी बोले जा रही हो, उसकी बेइज्जती कर रही हो। और इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलवाया था, इसी से मिलवाने के लिए, और तुमने इसी की बेइज्जती कर दी। अरे यार, क्या कर दिया ये तुमने? अरे यार, पागल हो गया है क्या तू? ऐसे कुछ भी बोलेगा क्या ये? अरे यार, ये कहाँ से तेरे को पढ़ा लिखा लग रहा है? अगर ये पढ़ा लिखा होता तो ये मोची का काम कर रहा होता क्या? और कोई भी ऐसा उठाई गिरा मेरे को आके नोट्स दे देगा क्या? हाँ, अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो ये कहीं अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता ना।
क्या मोची का काम कर रहा होता? ये अपनी मदद तो कर नहीं सकता और तू बोल रहा है कि ये मेरी मदद करेगा। अरे तू पागल वागल है क्या? अगर ये करने वाला होता ना, ये अपने लिए कुछ करता। अरे यार तू किसी से भी दोस्ती कर लेता है क्या? ढंग से तो करा कर, अपने स्टैंडर्ड तो देखा कर। ये गरीब से दोस्ती करके बैठा हुआ है। अरे तू ना पागल हो गई है, तेरी मदद ना करनी नहीं चाहिए थी। जिस कॉलेज में तू पढ़ रही है ना, उसमें से टॉप करके निकला हुआ है ये। और इसको ना तू अभी की अभी सॉरी बोल, क्योंकि यही है वो जो तेरी इस टाइम पे मदद कर सकता है, जो तुझे एग्जाम में पास करा सकता है। और अगर इसने तेरी मदद नहीं करी ना, तो बेटा तू फेल है। और इस बार देख लियो तू एग्जाम में फिर तेरा क्या होगा। सॉरी, और वो भी मैं कभी जिंदगी में इसको सॉरी नहीं बोलूंगी। इसकी औकात नहीं है कि मेरे मुंह से सॉरी सुने। और अगर मैंने सॉरी बोल दिया, मैं तो नीचे हो जाऊंगी और मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहती। और सॉरी तो तू भूल ही जा। और क्या रे मोची, 24 घंटे पढ़ता ही रहता है, कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? ये जो दुकान फैला के बैठा हुआ है, इस पे काम ही कर ले। बस यहाँ पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। अरे ओ पागल, तुझे समझ नहीं आ रहा? जब से देख रहा हूँ बोली जा रही है। हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, तुझे पता है मैं क्यों पढ़ाई करता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ किसी अच्छी कंपनी में जॉब, पर अगर मैंने जॉब कर ली तो मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा मुझे पढ़ाई करने का। और मैं पढ़ लिख के ना IAS बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं तुम जैसे बदतमीज लोगों को सबक सिखा सकूँ। वैसे ये मेरे भाई का ही काम था और ये मुझे करना पड़ रहा है, और साथ में साथ मुझे पढ़ना भी पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरे भाई की ना तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे पैसे इकट्ठे करने होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं किसी से मतलब नहीं रखता, तो इसमें गलत क्या है? और ना मेरे पास तुम्हारे बाप जितना पैसा नहीं है कि मैं किसी से भी नोट्स लेके और नकल करके पास हो जाऊँ। और मैं जो भी करता हूँ ना अपने दम पे करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसे अयासी नहीं करनी। मुझे अपने दम पे IAS बनना है और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं जो मैंने देखे हैं। और तुम्हें क्या पता जिम्मेदारियों के बारे में? तुम्हें तो सब कुछ करा कराया मिल जाता है, अपने बाप का पैसा, अपने बाप की गाड़ी, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। और तुम्हें क्या पता जिम्मेदारियों के बारे में? जिम्मेदारियों के बारे में तो उसे पता है जो अपने घर चलाता है पूरा, और साथ में साथ अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है। विवेक, ले जा इस बदतमीज लड़की को, और इसके जैसे पास होने लग गए ना तो पता नहीं देश का क्या होगा। मैं नहीं दे सकता इसको नोट, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग पास हों जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। मिल गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, ले लिए नोट्स, अब चलें? अब भी टाइम है, इससे बोल दो सॉरी। ये तुम्हें अभी भी नोट्स दे देगा, ये एक अच्छा इंसान है। और अगर अपनी अकड़ में रहना है ना, तो फिर हो जाओ तैयार फेल होने के लिए। विवेक तुम सही बोल रहे हो, मैंने ही बदतमीजी करी थी इसके साथ में। और पंकज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही तुमको छेड़ा, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी परेशानियों के साथ में अपनी सपने पूरे करने के लिए लगे हुए हो, और मैं तुम्हारे साथ इतना बदतमीजी से बात कर रही थी। आई एम सो सॉरी। और अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं कुछ पैसे तुम्हें दे सकती हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम ना इंसानों से बात करने की तमीज़ सीख लो। क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे देखा, आज तुम्हें ही मेरी ज़रूरत पड़ गई और तुम ही मुझसे बदतमीज़ी से बात कर रही हो। और ये पैसे की अकड़ ना किसी और को दिखाना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ये पैसे की धौंस नहीं सुन सकता। तुम अमीर हो सिर्फ अपने लिए, ठीक है, ना कि किसी और के लिए। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो अभी भी यही बोलूँगी कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिला है, और मुझे पता भी चल गया कि हम जिसकी बेइज्जती कर रहे, क्या पता वो कभी हमारे काम भी आ सकता है। जैसे कि आज तुम मेरे काम आ गए, और मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती करी, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पे। तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है, माफ़ किया। और ये लो, इसमें मैंने सभी टॉपिक्स पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने मार्क लगा दिए, ये लो। और सुनो, मैं तुम्हें इसलिए माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुम विवेक की दोस्त हो, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता कभी। चलें अब।